अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस अफसाने जिसका नाम दर्द का मारा है एक और पैराग्राफ पढ़ेंगे और जानने की समझने की कोशिश करेंगे। चीते के बच्चे के बालों में बेख्याली से उंगलियां फेरते फेरते समझू को इन थरथराते होंठ होंठों का ख्याल आया, यानी इस लड़की का ख्याल आया। और फिर ख्यालों की ये रूह पहली लकीर, यानी चांदी जैसी सफ़ेद लकीर, वक़्त के पर्दों को चीरती हुई दूर पीछे चली गई। जब वो 18-19 बरस का नौजवान था और जब इसका आबाई मकान आग की नज़र होकर खाकस्तर हो गया था, यानी समझो को अपना बचपन याद आया होगा जब वो छोटे थे और उनका आबाई मकान यानी बाप का मकान जो था वो जल गया था। इन दिनों हर खूबसूरत मकान देखकर इसके होंठों से इस तरह गैर इरादी तौर पर थरथराया करते थे। लेकिन समझो जब दूसरों के मकान देखता था या बड़े बड़े मकान जब वो देखता था और उसके होंठ थरथराया करते थे, यानी दिल ही दिल में, यानी उनके दिल में ऐसी आरज़ू जागती थी, काश हमारा भी ऐसा मकान होता। गैर इरादी तौर यानी बगैर इरादा। या जब इसने पहली बार एक दोधिया रंग की शेवलेट कार देखी होगी, यानी जब पहली बार उसने इस नाम की कार शेवलेट रंग की दोधिया कार जब उसने देखी होगी तो समझो कहते हैं कि उसके होंठ उस वक़्त थरथराए होंगे कि काश मुझे भी या हमें भी ऐसी कार होती। या जब इसने प्लेडियम टॉकीज़ में पहली बार सलोचना चटर्जी को किसी फिल्म में देखा होगा, कैसी थरथराहट थी इसमें, क्यों इन मौक़ों पर इसके होंठ थरथराते थे, यानी कि समझो के होंठ क्यों थरथराते थे, क्योंकि वो उस वक़्त नौजवान थे और उसके दिल में ये आरज़ू जागती थी, काश ये चीज़ें हमारे घर में होती या हम किसी बड़े स्टार की फिल्म देखें। आज इतने साल गुजर जाने के बाद समझू अपने होंठों की इस बे आवाज़ थरथराहट के माना नहीं खोज सका। ज़माना बीत गया, यानी समझू कहते हैं कि ज़माना बीत गया, काफ़ी अरसा बीत गया, तब से आज तक मगरमल बाग में समझू का शानदार मकान है। यानी कि आज वो समझू नहीं है, आज समझू एक अमीर तरीन आदमी बन चुका है। इसके घर में हर एक किस्म की फैसिलिटी मौजूद है। इसके गैरेज में 2 मोटरें मौजूद थी। वो हर आतवार को अपने दोनों पोतों रियाज और एजाज को गगरी बल में घंटों मोटर बोट की सैर कराता था। कृष्ण चंद्र कहते हैं कि समझू अब वो गरीब आदमी नहीं रहा, अब वो एक अमीर तरीन आदमी बन चुका है। उसके घर में मोटर वगैरह सब कुछ अब हैं और अपने बच्चों को वो सैर सपाटे पर हर रोज़ लिया करता है या आतवार के दिन। उन्हें कभी ख़याम में कभी फिरदौस में फिल्म दिखाने ले जाता है, यानी इनको अपने बच्चों को रियाज और एजाज को और इनके मासूम सुरख लबों की तरफ देखता रहता था। कहीं किसी बे आवाज़ थरथराहट का ये साया तो नहीं है। इसका दिल अब भी कभी कभी प्लेडियम टॉकीज में फिल्म देखने के लिए मचलता था। यानी कि समझो जब अब 57-58 बरस का था, यानी इस वक्त भी इसके दिल में आरज़ू जागती थी कि मैं कभी प्लेडियम सिनेमा में फ़िल्म देखूं, मगर अब अपनी इस चाहत को वो एक जहां दीदा मुस्कुराहट में टाल देता है। जहां दीदा दुनिया को देखा हुआ यहाँ तजुर्बाकार अब 18-19 बरस का समद नहीं था, 57-58 बरस का भाविकार बुजुर्ग था। काजी समझू नमाज रोज़े का पाबंद था। समझू को अपना बचपन
याद आया होगा जब उसने इस लड़की को देखा कि ये बार बार इसके दुकान से सामने से गुजर जाती है, या इसके दुकान के अंदर भी आई इस चीते के बच्चे को खरीदने के लिए। तो समझू को अपना बचपन याद आया कि हमारी हालत जो थी, हम गरीब थे, हमारे पास धन दौलत वगैरह कुछ नहीं था, ये ठाट बाट जो आज हमारे पास है ये नहीं था। तो जिसकी बिना पर इसको वो दौर याद आया, वो बचपन याद आया जब उनकी हालत बहुत पस्त थी, और इसकी बिना पर इसे इस लड़की को देखकर वो चाहता था दिल ही दिल में कि वो इस चीते के बच्चे को ले जाए या खरीद सके। इसने आखिरी बार चीते के बच्चे की पीठ पर हाथ फेरा और आकर अपनी गद्दी पर बैठ गया। यानी समझो उठा इस अपनी दुकान में, फिर इस चीते के बच्चे के ऊपर अपना हाथ फेरा जो तिपाही पर खड़ा था। इस चीते के बच्चे को इसने पिछले साल अपने हाथों से तैयार किया था, या समझू ने इस चीते के बच्चे को खुद अपने हाथों से बनाया था। तो ये काम जो था ये इसके कारीगर भी कर सकते थे, लेकिन पता नहीं उसके दिल में किस तरह से ये आरज़ू जाग गई कि वो इस चीते के बच्चे की खाल को देकर खुद इसे बनाए। और मुलाजिम, हालांकि ये काम अब इसके दूसरे कारीगर और मुलाजिम किया करते थे, मगर न जाने कौन सा लम्हा था जब इस छोटी सी खाल को देखकर, यानी समझो ने जब इस खाल को देखा, इस चीते की खाल को देखा कि इसके अंदर छुपा हुआ फनकार जाग पड़ा था। और आज ये लड़की जो अब तक 3 बार इसकी दुकान के चक्कर लगा चुकी थी, इसके फन के आगे होश व हवास खो बैठी थी। यानी जब इस लड़की ने इस चीते के बच्चे को देखा, वो परेशान हो गई, वो हैरान हो गई, क्योंकि ये चीते का बच्चा असली चीते का बच्चा दिखाई दे रहा था कि जो एकदम इस तिपाही से छलांग मारने जा रहा था। तो इसमें कुछ अल्फाज थे, थरथराते होंठों को घबराते घबराते होंठों, बेख्याल यानी बेहस, रो पहली लकीर चांदी जैसी सफ़ेद लकीर, चीरती हुई फाड़ती हुई, खाकस्तर मतलब तबाह, बगैर इरादा, बीत गया गुजर गया, जहाँ दीदा दुनिया को देखा हुआ या तजुर्बाकार, बाविकार, बा इज़्ज़त, बा विकार का मतलब बा इज़्ज़त। बाकी वसलम।